के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि एक हमारी सनातन यात्रा कार्यक्रम आप लोग देखते रहते हैं, उसमें अलग अलग सनातन के जो गुरु होते हैं उनसे हम लोग बात करते रहते हैं, उनके संदेश लेते रहते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं सनातन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस पर कार्य हो रहा है और कहीं कहीं युवा भी भटक रहा है, उसके लिए कैसे संदेश देते हैं। तो आज बहुत अच्छा दिन है और आज हम एक आर्मी पर्सन जो आर्मी से में जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी लगभग 25-26 साल की, उसके बाद वो सनातन से प्रभावित होकर एक संत बन जाते हैं। तो उनसे हम जानेंगे कहाँ से उनके अंदर प्रेरणा आई कि वो संत बन गए जाके। तो सबसे पहले हम उनका अपने चैनल में स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है। आप हमको ये बताइए कि आप बचपन से पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद आपने एक आर्मी में सर्विस ज्वाइन करी, सरकारी गवर्नमेंट की सर्विस, सेवा वो भी एक है, और आज आप एक संत के रूप में हमको मिल रहे हैं और जो कि आप बनारस में हैं। तो हमारी जनता को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कैसे ये सीढ़ी आपने चढ़ी, कैसी यात्रा रही। ऐसा है, हमारे पिताजी ने हमको रामायण पढ़ना बताया, तो बोला बस उसी मार्ग से चलो। तो हमने रामायण शुरू में पढ़ते थे और उसी मार्ग से चलते थे। और फिर एक सन्यासी जी आए थे, उन्होंने करीब 60 साल की उम्र थे, मैं स्कूल में आए थे। उन्होंने बोला जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा 3 बजे वो स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छा विद्वान बनेगा, और उसके बाद जो कसरत करेगा उसमें बलवान है। तो उनके हम प्रेरणा लिया। हम 3 बजे सुबह उठते थे, स्नान करके 4 बजे भगवान के स्नान करके ठंडी में मतलब एक अंगोछा पहन के शंकर जी के मंदिर में चढ़ते थे और 4 बजे वो उतना करके फिर उसके बाद दंड बैठक करते थे। दंड बैठक करके कुश्ती लड़ते थे। फिर उसके आगे घर का मतलब जानवरों का गोबर उठाना, चारा पानी करना, ये करते थे। फिर स्कूल जाते थे। फिर उसके बाद जैसे मैं 15-16 साल की उम्र, 17 साल हुआ तो मैं अपनी माँ को बोला मैं संन्यास लूँगा। मेरी माँ ने बोला नहीं बेटा, तुम हमारी ऐसा है, तुम संन्यास ले लोगे, तुमको हमने इतने दिन पाला पोसा, बुढ़ापा मेरा कौन देखेगा, तुम संन्यास चले जाओ, हमारा जीवन तो हमारा पार करो। तो हमने बोला ठीक, माँ की बात माना, हम संन्यास ले लिया और घर कार्य में लग गया, फिर बहुत भर्ती हो गया। फिर उसके बाद फिर हमें अंदर प्रेरणा जगी कि एक मनुष्य 84 लाख योनि में एक ऐसा है, अच्छे कर्म करके हम अगला जन्म अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे अंदर प्रेरणा जगी, जो जीवन बचा है, हमने लड़का लड़कियों शादी कर दिया, अब जो बचा है अब भगवान की शरण निकालें, तपस्या करें, अच्छे कर्म करें, जिससे हमारा जीवन अगला जन्म अच्छा और अच्छा हो गया। तो ये शक्ति केवल मानव मनुष्य ही योनि में है और दूसरे मतलब 84 लाख योनि उनमें नहीं है। तो हम इसलिए अब जो जीवन बचा है मतलब तपस्या करके, अच्छे कर्म करके हम मतलब भगवान की शरण में जाए, अच्छे काम करके जीवन बिताएंगे, जो इस उद्देश्य से हमने तो मतलब संन्यास। तो आपका कहना है, देखिए आजकल की युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है। जैसे आप बात कर रहे हैं कि सुबह जल्दी उठने की, तो दिनचर्या लोगों की बहुत बिगड़ी हुई है। लेकिन आंदोलन करें, जेनजीज की बात करें तो आंदोलन में आगे आ जाएंगे। 11 बजे से आंदोलन करें, सुबह 3 बजे नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब एक देखिए आपका एक अच्छा मैसेज जा रहा है दर्शकों के लिए कि इन्होंने बताया कि इनकी माता जी ने मना किया तो उनकी माता की बात भी मानी इन्होंने। ऐसा नहीं कि उनका आपने नहीं माना और उसी समय आपने संन्यास ले लिया। तो माँ बाप की बात मानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे भारत से? हम इनको यही देना चाहते हैं, सुबह उठे अपने माँ बाप के पैर छुए। हम जब छोटे से लेके आज तक अपने माँ बाप के पैर छुए, यहाँ तक जब मेरी शादी हुई मेरी पत्नी भी छूती। माँ बाप के मतलब जब सुबह उठेंगे तो पैर छूते, और उनकी कृपा से ऐसा हुआ जो हमारी बहुएं आई हैं वो भी पैर छूती है हमारे लोगों पे, हमारे छूती हैं। जो बड़ी वाली बहू तो सर भी रखती है, हाँ, और छोटी वाली पैर छूती, लड़के भी पैर छूते हैं। बनारस की क्या महत्वता है? आप बनारस में रह रहे हैं इतने समय से, तो हमारे दर्शकों को, युवाओं को बताइए बनारस की क्या महत्वता है, और जहाँ जहाँ आप आश्रम में हैं आपके भी गुरु होंगे, तो उनकी क्या दिनचर्या है थोड़ा सा? हाँ, बनारस तो पहली बात एक धर्म नगरी है। वहाँ पर ऐसा है बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर अच्छा माहौल है, और ऐसा है गंगा जी का स्नान है, भोले बाबा की परिक्रमा है, उनके दर्शन है, और वहाँ की जनता में बड़ा प्यार है, मतलब सम्मान है। मतलब ऐसा है साधु संत की बहुत इज्जत करते हैं और बाहर वाले की मतलब बहुत ही मतलब हमको बनारस बहुत अच्छा लगा।
जितने शहरों में सबसे अच्छा बनारस लगा। धर्म नगरी है और बहुत इज्जत करते हैं साधु संतों को। ऐसा युवा पीढ़ी का है कि वो अपना रामायण का पाठ करें और उसी हिसाब से चलें। तो रामायण हमारा ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमें चरित्र निर्माण सिखाता है। मतलब रामचरित मानस, मानस में ऐसा रामचरित वो चरित्र को सिखाया हमें कैसे जीना, माता पिता का सम्मान, भाई बहन का सम्मान, बेटी का सम्मान, ये सब मतलब रामायण दिया। यदि रामायण पढ़ें, उसी पढ़ के साथ साथ उसी से चले हमारे तो बहुत अच्छे हमारे युवा पीढ़ी निकलेगी। एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको बच्चे अपने आसानी से पढ़ सकते हैं, हिंदी में है, आराम से, ज़्यादा नहीं, एक अध्याय पढ़ लिया करें, थोड़ा सा भी रोज पढ़ना चाहिए। मतलब आज पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ सकते, नहीं, कंटिन्यू पढ़ोगे तो समझ में आएगा और अर्थ सही पढ़े। जब एक बात पढ़ दोगे तो इतना नहीं समझ आएगा, दोबारा पढ़ोगे बिल्कुल समझ आएगा। और कोशिश करना जैसे पढ़ा हमने रामायण बताया गया उसी मार्ग पर चलना, तो उससे क्या हमारा युवा पीढ़ी बहुत सही हो जाएगा। आर्मी में आपने समय दिया है लगभग 25-26 वर्ष, इसके बाद आप संत के जीवन में आए, तो क्या दोनों में अंतर रहा आपको, क्या कठिनाइयाँ फेस करें? हमको तो दोनों बराबर लग रहे हैं। हाँ, आर्मी और संत का जीवन एक है कि वहाँ भी 4 बजे उठना पड़ता था, यहाँ 3 बजे उठना पड़ता, 1 घंटा का आगे हो गया सन्यासी की वजह से। और जो आर्मी जीवन था तो ये सन्यासी जीवन दोनों एक है। वहाँ भी पहाड़ों में रहते थे, यहाँ भी पहाड़ों में रहते हैं। ऐसा है, आर्मी सब जगह पूरे हिंदुस्तान जाती है और संत भी सब जगह जाते हैं। अच्छा, आर्मी पैदल सेना है, संत भी पैदल सेना है। हम लोग डंडी में हरदम पैदल ही चलते हैं। मतलब बहुत कठिनाई हुई तो वाहन पकड़ेंगे, नहीं पैदल ही चलेंगे। यहाँ तक लोग हमको वाहन मिल जाते हैं, बोलते बाबा जी बैठ लो, चलो ना, हम अपने पैदल ही चलेंगे। जब हमें ताकत है तब तक पैदल चलेंगे, नहीं तब नहीं होगा तो हम किसी में बैठेंगे। अब रास्ता चलते चलते कोई कार वाला रोक देता, कोई मोटरसाइकिल, हमने बोला भैया हमें पैदल चलने दो। ऐसा है कि हम जब असहाय होंगे तो हम किसी से सहारा लेंगे। और हम बच्चे पैदल सैनिक फौजी थे और पैदल सैनिक यहाँ, वहाँ फौज में हम 60 किलोमीटर चलते थे, तो यहाँ 50 किलोमीटर चल रहे। मतलब ऐसा है, ये हमारे साथ 80 साल का 38 साल के लोग हैं तो 50-50 किलोमीटर चलते हैं। तो ये सेना से कोई कम नहीं। बहुत अच्छी तुलना करी है आपने कि मतलब सेना का जो जवान है और एक जो संत है, उसकी जो दोनों की दिनचर्या है वो लगभग बराबर है। सेना का जवान जो है वो देश की सेवा का काम कर रहा है और संत जो है वो सनातन की सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो दोनों की तुलना जो उन्होंने की है हमारे साथ में अयोध्या जी ने, तो बिल्कुल सही तुलना करी है। एक बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है, 15 अगस्त है, मैं करना भी चाहूँगा, चंदा घोटाला अयोध्या, बनारस के बाद अयोध्या राम मंदिर। तो बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि चंदा घोटाला हो रहा है, जो दान दक्षिणा दी जा रही है, उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। ऐसा है, ये चंदा घोटाला कोई आज का नहीं, आदिकाल से हो रहा है। ऐसा है, ये पैसा और औरत, इसमें सबका ईमान खराब हो जाता है। ऐसा है, एक ईमानदार भी आदमी हो और पैसा सोचेगा हमें दलदल में आ जाएगा, तो वो भी उसका ईमान खराब हो जाता है। तो ऐसा है कि अब ये लड़के हैं, माले पैसा इनके दलदल में आया तो कुछ गलती किया, बदनाम सबको मत किया जाए। मैं यहाँ तक संतों को भी दिखा रहे हैं, और संत को कोई पैसा रुपया लेना कोई मतलब नहीं है ना, वो जबकि वो सिक्योरिटी एजेंसी के आदमी है, वो पैसा वही पर गिनती करने में ही लगे थे। वो उसी में से कोई 500 ले जाता था, कोई 1000 ले जाता, आप धीरे धीरे की आदत बिगड़ती गई, ज़्यादा ले जाने लगे। मतलब वो किए तो जो आदमी जो करा ठीक है, उसको सजा मिलेगी, उसको वो किया जाए। पर इसमें पूरे सबको बदनाम करना ठीक गलत है। और उसके बाद ऐसा है कि पैसा कहाँ नहीं चोरी होती, जिसको मौका मिला वही चोरी। हिंदुस्तान में तो पहला काम है करप्शन करना, लूट करना, दलाली करना, जिसको मौका मिला वही लूट रहा, कुछ छोड़ रहा। तो आपका बिल्कुल कहना है कि चंदा चोरी जैसा जो सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनका कहना है समाज या संत समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो वहाँ के कोषागार हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जिनकी गलतियाँ उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है और उनको सजा भी दी जा रही है। तो इसी के साथ हम चर्चा समाप्त करेंगे। और कोई संदेश लोगों के लिए? लोगों में संदेश है, लोग अपने बड़ों का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें। सबसे बड़ा प्रथम भक्ति संतन भंगा, दूसरे भक्ति कथरा प्रसंगा, तीसरा भक्ति है
माता पिता को सेवा, माता पिता की जो सेवा करता है तो संसार में सबसे बड़ी। आज युवा पीढ़ी में बहुत बिगड़ रही है जो माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे, और इसमें खासतौर पर ये माँ बाप की भी गलती है कि उनको सम्मान करना सिखाया नहीं। कि मतलब माँ बाप क्या करते हैं, उनके कपड़ा धो रहे हैं, उनके जूता पॉलिश कर रहे हैं, वो बेटा जब बड़ा हो गया तब भी उसके कपड़ा धो रहे हैं, तब भी उसके जूता पॉलिश, तो बाप लड़का बाप नहीं समझ रहा, अपन नौकर समझ रहा, वो बाप की तरह रहे नहीं। हम लोग पिताजी थे, एक दिन चरपाई में बैठे थे, दूर से देखा, आए, बोला देखो मैं जब आता हूँ चरपाई पर कभी नहीं बैठे दिखाई देना चाहिए, छोटा था। तो फिर उसी टाइम मैंने चरपाई से जब आ गए तो भाग लेते थे, कभी नहीं बैठे। तो जैसे माँ बाप को तो सिखाना भी चाहिए ना अपना अदब। जैसे मेरे सामने चरपाई में बैठना, मैं आ रहा हूँ तो कुर्सी में बैठना, खड़े हो जाओ, तो भाई मान दर्शकता आप भी बनोगे, बच्चों को जैसा संस्कार दो वो वैसे वैसे। अब ऐसा है जैसे आप हमारे बच्चे पैर छूते थे, उन्होंने पहले सिखाया बच्चे छुओ, पहले माँ बाप पैर छू, वो छूना शुरू कर। अब तुम उनको बताओगे नहीं बेटा पैर छुओ, या हमारे संस्कार नहीं दोगे, पहले तो आपको ही देना पड़ेगा। बिल्कुल, जब आप दोगे तभी वो करेंगे। यहाँ तक हमने अपने बहुओं को भी बताया, लोगों की सास बताती है, हमने अपने ससुरों को बताया, हमका सुबह उठना पहले पैर छूना, हम तो पैर छूओगे तुमको मैं आशीर्वाद भी दूंगा, और सिस्टम उनको सिखाया। अब वो क्या करते हैं, सुबह उठते पहले आगे पैर छूती है, और यहाँ तक कोई बड़ी तो बहू मेरे साष्टांग प्रणाम नहीं करती, और कोई आता कोई जवाब नहीं देती, इज्जत करती। मैं चाहता हूँ आप इज्जत लेने के काबिल बनो, मतलब उनको संस्कार दो, संस्कार। अब उनको तुम बताओगे नहीं तो वो क्या करेंगे। पहला बच्चा तो पहली बार जब उठे सुबह माँ बाप के पैर छुए, तो जब पैर छूना शुरू करेगा तो एक इज्जत देना सीख गया, वो आपसे कभी झगड़ा नहीं करेगा, आपका सम्मान जीवन भर करेगा। अब पहले सिस्टम तो आपने उसको सिखाओ, मेन बात आपको मार्गदर्शन आप पे देना। अब उनको कभी तुम सिखाते हो नहीं, वो बैठे हैं तुम खड़े हो, तो फिर उनकी आदत है शुरू में उनको बताओ, नहीं बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, आगे तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जगह दो। फिर उसके बाद ऐसा शुरू उठना, पैर छूना, तो बड़ों छूना, तो वो सीख जाएंगे, तो आगे जीवन आगे जीवन। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि संस्कार और शिष्टाचार ये दोनों चीजें इंसान के अंदर होंगी तो वो प्रगति करेगा, और लोगों को जब आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो जो छोटे युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उसको अपने माँ बाप का सम्मान करना है, और माँ बाप का दायित्व बनता है कि उनको संस्कार और शिष्टाचार सिखाएं। लोक भारती डिजिटल से शिशिर अवस्थी के साथ संस्कार मिश्रा, गुरु नाम।